सिंचन और चॉप को अब तक तो आ जाना चाहिए था, बट यार गाइस पता नहीं क्यों ये लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंने इन लोग को बोला था कि कांच की खिड़कियां लेकर आनी है, लेकिन पता नहीं अब ये खिड़कियां लेने के लिए कहाँ पे चले गए हैं। इतना टाइम हो गया, अब तक तो इन लोग को आ जाना चाहिए था। और धीरे धीरे तो सुनामी भी खत्म होता जा रहा है। मुझे लगता है कि यार गाइस ये सुनामी वापस चला गया है। और साथ में मुझे ऐसी भी फीलिंग्स आ रही है कि लॉस सैंटोस के लोग जो लॉस सैंटोस छोड़ के चले गए थे वो सब के सब वापस आने वाले हैं। मगर एक मिनट, ये गाड़ी का हॉर्न क्यों बज रहा है? अभी तक तो लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी नहीं बचा। सारे के सारे लोग लॉस सैंटोस को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन अभी रात को ये सुनामी का लेवल थोड़ा सा नीचे तो गया है, मगर मुझे लगता है कि ये दोबारा से ऊपर आएगा। बट अभी देख लेते हैं कि ये कौन है। और लेस्टर और ट्रेवर, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ बेटी, ये देखो ये मिलिट्री वाला बंदा यहाँ पे आया है। हाँ भाई, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग का तो मिलिट्री बेस पूरा का पूरा पानी में डूब गया था ना? हम लोग का मिलिट्री बेस तो डूब गया था, लेकिन अभी मैं तुम लोग को लास्ट वार्निंग देने के लिए आया हूँ। अगर तुम लोगों ने निकलना है तो निकलो यहाँ से, क्योंकि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तो खाली हो गया है। अगर हम लोगों ने लॉस सैंटोस छोड़ के भागना होता तो बहुत पहले हम लोग ये काम कर सकते थे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग यहीं पे जिएंगे। हम लोग लॉस सैंटोस को छोड़ के कहीं पे भी जाने वाले नहीं है। मैं बोलता हूँ कि दोबारा सोच लो, ये तुम लोग के पास लास्ट वार्निंग है। मैं दोबारा तुम लोग के पास नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम दोबारा नहीं आओगे और मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, इसलिए एक काम करो कि अपना ये वाला ट्रक लेके निकलो यहाँ से। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि लॉस सैंटोस पूरा का पूरा सुनामी के अंदर कवर हो जाएगा। और इसलिए अभी सोच समझ के मुझे जवाब दो, तुमने मेरे साथ चलना है या फिर नहीं? सोच समझ के जवाब दे रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मैं लॉस सैंटोस के अंदर रह के लॉस सैंटोस के सुनामी को सरवाइव करूंगा। एक बात मेरी सुन लो, हम लोगों ने रिसर्च की है और रिसर्च से हम लोग को पता चला है कि लॉस सैंटोस पूरा का पूरा पानी में डूबेगा। और मुझे तो लगता है कि ये माउंट चिलियार्ड भी पानी के अंदर डूब जाएगा। तुम लोग कैसे सरवाइव करोगे? तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरे प्लान्स काफी ज्यादा खतरनाक है। क्यों लेस्टर और ट्रेवर, बताओ इसको कि क्या प्लान है हम लोग का? हाँ बेटी, हम लोग का प्लान तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और हम लोग ऐसा घर बना रहे हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊं। पागल हो गए हो लेस्टर? लॉस सैंटोस छोड़ के जाओगे तो फिर हम लोग किस तरह बचेंगे? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुमने हम लोग के लिए एक घर बनाना है। लेकिन उस घर का क्या फायदा जिसके अंदर कोई रह ही नहीं पाएगा। हाँ बेटी, मैं तो बोलता हूँ कि निकलते हैं, हम सब लोग यहाँ से निकलते हैं। ऐसे कैसे निकल जाए लेस्टर? तुमने प्रॉमिस किया था कि हम तीनों साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन देखो अभी ये मिलिट्री का ट्रक हम लोग के पास आ गया है ना, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा हम लोग को नहीं मिलेगी। हाँ बेटी, मैं तो जा रहा हूँ। ट्रेवर, ये क्या बोल रहा है लेस्टर? ये पागल हो गया क्या? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा मुश्किल टाइम पे धोखा ही देता है। वो तो मुझे पता है कि धोखा देता है लेस्टर, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस मत भूलो। हम लोग साथ में मिलकर सरवाइव करेंगे और अगर हम तीनों में से किसी एक ने भी धोखा दिया ना तो फिर तीनों मरेंगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन अगर हामिटी में लॉस सैंटोस छोड़ के चला गया तो फिर मैं तो बच जाऊंगा ना। क्या गारंटी है तुम्हारे पास कि ये मिलिट्री वाले बचेंगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ लेस्टर, ये मिलिट्री वाले भी मरेंगे और तुम भी मरोगे। अगर मेरे साथ रहोगे तो बच जाओगे, सोच लो। देखो हामिटी, वो जो घर बनाने की बात है वो मैंने ट्रेवर को समझा दिया है। ट्रेवर तुम्हारा घर बिल्ड कर देगा, लेकिन प्लीज मुझे जाना होगा। अभी एंड टाइम पर आके लेस्टर हम लोग को धोखा दे रहा है। सुनामी का लास्ट वेव आने वाला है और मुझे पता है कि जैसे ये लास्ट वेव आएगा यार गाइस, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस पानी के अंदर डूब जाएगा। और हम लोग को सरवाइव करने के लिए अपने घर को भी बिल्ड करना है। हम लोग का घर अभी 30% कंप्लीट हो गया है, लेकिन मुझे इसको 100% कंप्लीट करना होगा। बट यार गाइस, ये लेस्टर जाने की बात कर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ लेस्टर, देखो हम लोग सरवाइव कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है हामिटी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे जाने दो प्लीज। ट्रेवर, अब हम लोग क्या करेंगे? हम दोनों किस तरह सरवाइव करेंगे? सिंचन और चॉप भी पता नहीं किधर है, उनका कोई अता पता ही नहीं है। हामिटी, वैसे बात तो लेस्टर की ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि निकलते हैं हम लोग, लॉस सैंटोस छोड़ के बच जाएंगे हम लोग। ये क्या कर रहा है यार गाइस? ट्रेवर भी वही बात कर रहा है और लेस्टर भी वही बात कर रहा है। ये लोग एंड टाइम पे आके मुझे धोखा दे रहे हैं। पूरा का पूरा प्लान हम लोगों ने बना के रखा था और सुनामी भी अभी थोड़ी देर के लिए नीचे चला गया है, लेकिन मुझे पता है कि जो अभी अर्थक्वेक आएगा ना यार गाइस, उसके बाद सुनामी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और तब तक मुझे अपने घर को भी बिल्ड करना है, सिंचन और चॉप को भी ढूंढना है, वो खिड़कियां भी चाहिए हम लोग को। ट्रेवर, अभी तुमने मेरे साथ रहना है या फिर नहीं? रहने को तो मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा हामिटी, तुम्हें पता है कि तुम मेरे भाइयों से ज्यादा बढ़ के अच्छे दोस्त हो, लेकिन अभी जान की बात है। मैं तो बोलता हूँ कि अपनी जान बचा के निकलते हैं यहाँ से। नहीं ट्रेवर, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। और लेस्टर, घर कौन बनाएगा? हामिटी, घर तुम बनाओगे या फिर मैं तो बोलता हूँ कि निकलते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी हम लोग को। ठीक है लेस्टर और ट्रेवर, तुम लोग इसके साथ जा सकते हो, लेकिन मैं कभी भी नहीं जाऊंगा यार गाइस, क्योंकि सिंचन और चॉप भी पता नहीं किधर है। अगर तो मेरे साथ सिंचन और चॉप होते तो फिर मैं सोचता लॉस सैंटोस छोड़ के जाने का, बट नहीं यार गाइस, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना है, लेकिन ये लेस्टर और ट्रेवर मुझे धोखा
देंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो ठीक है, लेस्टर तो धोखा दे देता है, मगर ट्रेवर ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। अब अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो फिर ये लोग जा सकते हैं यार गाइस। सबसे पहले मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना है, उसके बाद अपने घर को भी बिल्ड करना है। अभी तो सुनामी का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये सुनामी कहाँ तक पहुंची है। एक मिनट, ये देखो यार गाइस, सुनामी का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोबारा इंक्रीज होगा और अब की बारी ये इतना खतरनाक इंक्रीज होगा ना कि यार गाइस माउंट चिलियार्ड भी डूब जाएगा पानी के अंदर। इसलिए अभी मुझे जो भी करना है जल्दी से करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना है। अगर आप लोग को पता है कि सिंचन और चॉप किधर है तो यार गाइस फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैं तो इस तरह पूरा का पूरा लॉस सैंटोस घूमता रहूंगा, लेकिन मुझे सिंचन और चॉप नहीं मिलेंगे। और अगर एक दफा सिंचन और चॉप मिल गए ना, उसके बाद मैं अपने घर को अपग्रेड करूंगा और अकेला यहाँ पे सरवाइव करूंगा। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है यार गाइस, मैं अकेला सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सिंचन और चॉप को बोला था कि खिड़कियां लेकर आओ, और ये जो लास्ट टाइम वाला सुनामी था ना, ये काफी ज्यादा ऊंचा आ गया था और उसकी वजह से ये जो नीचे सारे के सारे घर हैं ये तो पानी के अंदर डूब गए थे। लेकिन एक चीज सेफ थी और वो था ये वाला म्यूजियम। इसका मतलब ये है कि सिंचन और चॉप इधर ही होंगे। हाँ यार गाइस, मुझे लगता है कि सिंचन और चॉप इधर ही गए होंगे और फिर उसके बाद इन लोग की गाड़ी बंद हो गई होगी या फिर कुछ भी हो सकता है यार गाइस, मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे सिंचन और चॉप यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं है। ये लोग मेरी व्हाइट वाली गाड़ी लेके गए थे, मैं चेक करता हूँ पार्किंग में, हो सकता है कि ये लोग मुझे मिल जाएं। लेकिन कॉल भी तो नहीं पिक कर रहा है ना, अगर जिंदा होता तो फिर ये मेरी कॉल पिक कर लेता, बट नहीं यार गाइस, मुझे लगता है कि सिंचन और चॉप ये दोनों के दोनों मर चुके हैं। लेकिन इतना जल्दी कैसे गिव अप करूंगा? एक मिनट, मुझे यहाँ पे एक बंदा दिख रहा है नीचे, लगता है कि ये लोग मिलिट्री वाले हैं। हाँ यार गाइस, ये सारे के सारे मिलिट्री वाले हैं और अभी इन लोग को जो जो चीजें मिल रही है ना, ये लोग सारी की सारी चीजें उठा के निकलने वाले हैं यहाँ से। बट मैं नहीं जाऊंगा, ये सारे के सारे चोर हैं, बट हम लोग चोरी भी नहीं करेंगे और सिंचन और चॉप को भी ढूंढेंगे। मगर अभी तक तो मुझे ये लोग मिल नहीं रहे हैं, हो सकता है कि ये लोग नीचे चले गए हों। क्योंकि देखो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, जो लास्ट टाइम सुनामी आया था ना, वो इस वाले माउंटेन के ऊपर तक आ गया था। और अब अगर सिंचन और चॉप की गाड़ी यहाँ पे रुक गई और ये वाटर लेवल डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये है ना कि ये वाला पानी अपने साथ सारी की सारी चीजों को नीचे ले गया होगा। इसका मतलब ये है कि सिंचन और चॉप नीचे मिल सकते हैं, मुझे चांसेस हैं, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। इसलिए अभी थोड़ा सा हेलीकॉप्टर को नीचे करता हूँ और मेरे पास अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है। लेकिन ट्रेवर और लेस्टर ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लिटरली में यार गाइस, मैं तो यहाँ पे अकेला रह गया हूँ और गया। मुझे लगता है कि ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको बचा लिया है। अभी ये काम करता हूँ ना कि इसको किसी तरीके से यहाँ पे लैंड करता हूँ। लेट्स गो, धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे। और नहीं 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 नहीं, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा आगे जाना होगा। ये एक ही हेलीकॉप्टर है, अगर तो ये ब्लास्ट हो गया या फिर इसको कुछ हो गया तो फिर उसके बाद भाई साहब मैं तो नहीं बचने वाला हूँ। और अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मिलिट्री वाले बंदे ने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन दी थी और मैंने उसकी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर के लिए ये वाली जगह ठीक रहेगी, लेकिन अगर ये नीचे गिर गया तो फिर उसके बाद यार गाइस दी एंड हो जाएगा। लेकिन सिंचन और चॉप को भी तो ढूंढना है ना। एक काम करता हूँ कि फटाफट से जाके पानी के अंदर डाइव मारता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये सिंचन और चॉप हैं किधर। नीचे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं अब ये मेरी गाड़ी किधर होगी। मेरी गाड़ी के अंदर जीपीएस भी तो नहीं था ना, अगर तो जीपीएस होता तो फिर मैं लोकेशन देख के सिंचन और चॉप को ट्रेस कर लेता। लेकिन अभी जीपीएस वाली टेक्नोलॉजी मेरी गाड़ी के अंदर तो थी नहीं, तो फिर ये गए किधर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी इतने सारे पानी में और इतने बड़े लॉस सैंटोस में मैं सिंचन और चॉप को कैसे ढूंढूंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे डर भी लग रहा है, बट नहीं यार गाइस, यहाँ पर तो सिंचन और चॉप है नहीं। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ, और मुझे पता है कि थोड़ी देर के अंदर अर्थक्वेक आ जाएगा, उसके बाद भाई साहब बचेंगे नहीं, मैं भी मरूंगा, साथ में सिंचन और चॉप भी मरेंगे। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि सिंचन और चॉप बेचारे अब तक मर गए हों। मुझे जल्दी से थोड़ा और आगे जाके चेक करना होगा। वैसे चांसेस नहीं है कि ये लोग बचे होंगे, बट फिर भी मैं एक दफा ट्राई करके देख लेता हूँ। बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे म्यूजियम है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग यहाँ से नीचे आए हो। हाँ यार गाइस, क्योंकि ये पानी ऊपर से नीचे आया है ना, और मुझे पता है कि मेरी गाड़ी को भी ये वाला पानी नीचे लेकर आया होगा। बीच में ढेर सारे पेड़ भी लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कि इन लोग की गाड़ी इधर ही होगी। लेट्स गो यार गाइस, मैं दोबारा ट्राई करके
देख लेता हूँ। और 1 मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सिंचन है ना? अबे भाई साहब, ये सिंचन लगता है कि मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंचन यहाँ पर है, मेरी गाड़ी भी इधर ही है, लेकिन चॉप किधर है? मुझे चॉप नहीं दिख रहा है, पता नहीं चॉप किधर है। और सिंचन भी पानी के अंदर ही है, पता नहीं यार गाइस ये जिंदा होगा या फिर नहीं। मुझे जल्दी से इसको बाहर निकालना है, लेकिन चॉप क्यों नहीं दिख रहा? गाड़ी के अंदर है क्या? बल्कि नहीं, गाड़ी तो खाली है। और ये रहा, फाइनली यार गाइस चॉप भी मुझे मिल गया है। फटाफट से इन दोनों को बाहर निकाल के चेक करता हूँ कि ये लोग जिंदा है या फिर नहीं। मुझे लगता है कि ये लोग जिंदा होंगे और मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है। फटाफट से मुझे इन दोनों को बाहर निकालना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों बच जाएंगे, बट यार गाइस इन लोग की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे तो लगा था कि हम लोग मर जाएंगे, पता नहीं किस तरह बच के चमत्कार हो गया यार। अरे हाँ हामिद, अगर आप थोड़ी सी भी देर कर लेते तो फिर उसके बाद हम लोग मर जाते। मौत के मुंह से बाहर आए हो तुम दोनों। अभी एक काम करो कि चलो मेरे साथ हो। तुम लोग को खिड़कियां लेकर आने के लिए भेजा था ना मैंने, भाड़ में गई खिड़कियां, हम लोग बच गए। आपको और क्या चाहिए यार? अबे मुझे खिड़कियां चाहिए, तुम लोग तो बच गए हो, लेकिन तुम लोग को क्या लगता है कि ये सुनामी खत्म हो गया क्या? अरे हाँ हामिद, ये देखो सुनामी लेवल कितना ज्यादा नीचे चला गया है। सिंचन इतना तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफी ज्यादा डिजास्टर्स को सरवाइव किया है। और जब भी कोई भी डिजास्टर डिक्रीज होता है ना, इसका मतलब ये है कि यार गाइस वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इंक्रीज भी करता है। और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि वैसे भी ये हम लोग के पास लास्ट चांस है, क्योंकि मिलिट्री वाला हम लोग के घर के बाहर आया था और उसने मुझे बताया कि उन लोग की रिसर्च के मुताबिक जो अभी सुनामी आएगा ना, वो पूरे के पूरे लॉस एंटोस को डुबा के साथ में ले जाएगा। तो फिर क्या जरूरत थी हम लोग को बचाने की? एक दफा मर गए थे, काफी नहीं था क्या यार? अबे पागल हो गया चॉप, हम लोग सरवाइव करेंगे, तुम दोनों चलो मेरे साथ। लेकिन यार हमें ट्रेवर अंकल आपके साथ नहीं है क्या? नहीं सिंचन, ट्रेवर नहीं आया। अब मैं इसको क्या ही बताऊं यार गाइस, मैंने ट्रेवर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेस्टर तो धोखा दे देता है, लेकिन ट्रेवर ऐसा करेगा ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि ट्रेवर को डर लग रहा होगा, लेकिन ये डरता वरता तो है ही नहीं। मेरे लिए तो ये कुछ भी कर सकता है और मैंने भी इसके लिए बहुत कुछ किया है। बट आज पता नहीं क्यों यार गाइस, आज जब मुझे इन लोग की जरूरत थी, इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। और इसलिए अभी मुझे अपने घर को भी अकेले ही अपग्रेड करना होगा, साथ में खाने पीने का सामान भी चाहिए हम लोग को, और कोई बोट भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो फ्लोटिंग हाउस है ना, वो ऐसे तो पानी में फ्लोट करेगा नहीं, वो हम लोग को किसी ना किसी बोट के ऊपर रखना होगा। अरे यार हमें तो आपने बताया नहीं कि ट्रेवर अंकल कहाँ पर है? सिंचन, ट्रेवर अंकल चले गए हैं, लॉस सैंटोस छोड़ के चले गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेवर हम लोग को कैसे धोखा दे सकता है यार? पता नहीं चॉप, मेरे ख्याल से उसको डर लग रहा था, लेकिन ट्रेवर तो कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है यार। छोड़ चॉप, अभी ट्रेवर की बात मत कर मुझसे। लेकिन यार हमें क्या, लेस्टर अंकल कहाँ पर है? सिंचन, लेस्टर अंकल तो सबसे पहले भागे हैं, उसके साथ में ट्रेवर भी भाग गया। मगर फिक्र मत करो, तुम लोग का भाई अभी तक जिंदा है, तुम लोग को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। मुझे तो लगता है कि हम सब के सब लोग साथ में मरेंगे यार। ठीक है ना, अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे, लेकिन लॉस सैंटोस छोड़ के भागेंगे नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग मिलिट्री वालों के पास चलते हैं, उन लोग को बोलते हैं कि हम लोग को भी साथ में लेके चलो यार। जॉब, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी भागने की, लेकिन तुम लोग की वजह से मैं लॉस सैंटोस को छोड़ के गया नहीं। अगर तो तुम दोनों मेरे साथ होते तो फिर हो सकता था कि मैं भी लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाता, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ पे गुम हो गए थे, इसलिए मैं मिलिट्री वाले के साथ गया नहीं। और अभी देखो यहाँ पे तुम लोग के साथ घूम रहा हूँ। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या ही हो सकती है? साथ में मरेंगे, बहुत मजा आएगा यार। ऐसे कैसे मरेंगे, सरवाइव करेंगे। जॉब, पागल हो गया तू, पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास। लेकिन यार हमें क्या, हम लोग खिड़कियां तो लेकर आए नहीं है। सिंचन, खिड़कियां तो हम लोग नहीं लेकर आए हैं, लेकिन ये मुझे अपने घर के ऊपर थोड़ी सी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अबे सिंचन और चॉप, ये देखो। अरे यार हमें तो लगता है कि हम लोग का घर कंप्लीट हो गया। वही तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये घर किसने बना दिया? लेस्टर भी चला गया, ट्रेवर भी चला गया, तो फिर ये घर कौन बिल्ड कर सकता है हम लोग के लिए? मुझे तो लगता है कि हम लोग के सब्सक्राइबर्स का पावर है यहाँ पे, इसलिए घर ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया यार। नहीं चॉप, मैंने तो अभी तक किसी को बोला भी नहीं था कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तो फिर ये घर कैसे बिल्ड हो गया यार गाइस? मुझे लगता है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम किसने किया यार गाइस। आप में से जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वो कमेंट करके हाउस ओपी लिख दे, क्योंकि आप लोग की वजह से हम लोग का घर बिल्ड हो गया। इससे ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है? तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। सरवाइव करेंगे ना सिंचन, हम लोग सरवाइव करेंगे। चॉप, एक काम करके जल्दी से बाहर आ जा, मैं जाके चेक करता हूँ कि ये घर किस तरह का है यार गाइस। ये तो मुझे किसी मेंशन से कम नहीं लग रहा है, लेकिन ये बन किस तरह गया? ऑटोमेटिकली बन गया यार गाइस। सारी की सारी ब्रिक्स भी इसके ऊपर लग चुकी हैं। और ये खिड़कियां कौन लेकर आया है? खिड़कियां कैसे लग गई इसके ऊपर? मुझे तो भाई साहब ये घर दिखने में कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये पानी में फ्लोट करेगा क्या? इसके नीचे तो लकड़ियां हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से पानी में फ्लोट नहीं करेगा, और इसलिए मुझे इस पूरे के पूरे घर को उठा के किसी बोट के ऊपर रखना होगा। एक मिनट भाई साहब, ये चेक करो यार गाइस, ये बेड है हम लोग का। उसके बाद ये आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल कौन कर सकता है यार गाइस, ये सब कुछ कौन कर सकता है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा यार गाइस, लिटरली में ये आर्टिफिशियल पूल है और फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, साथ में बड़ा सा टीवी भी है और ये गिटार भी पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल भी है इसके अंदर। और क्या चाहिए हम लोग को? पता नहीं यार गाइस ये किसने किया है, बट इसका व्यू देखो कितना ज्यादा बढ़िया आ रहा है ना। अभी जब ये सुनामी के अंदर फ्लोट करेगा तो सोचो यार गाइस क्या ही मस्त व्यू आएगा हम लोग को। उसके बाद यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, हम लोग टीवी में लाइव न्यूज भी देख सकेंगे, हम लोग को पता चलेगा कि लॉस सैंटोस कितना डूब गया है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है ना, यहाँ पे साथ में किचन भी है, हम लोग मजे मजे की चीजें पका के खा भी सकते हैं, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन टॉयलेट नहीं है यार गाइस, टॉयलेट का क्या करेंगे? कह रहे कोई बात नहीं, वैसे भी पानी इतना ऊपर आ जाएगा तो फिर हम लोग कहीं पे भी कर लेंगे यार गाइस। वैसे भी यहाँ से ये वाला हाउस बिल्कुल ओपन है और इसके साथ में ये क्या टाइटैनिक है क्या? सारी की सारी चीजें दिखने में तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही है यार गाइस। ये कोई डेकोरेशन पीस है और काफी ज्यादा बड़ी बोट है, लेकिन इस तरह की बोट वोट किसी काम की नहीं है भाई साहब। हम लोग को हमारा घर चाहिए था और फाइनली हम लोग का घर रेडी हो गया। हम लोग यहाँ पे भी खड़े होकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं लिटरली में यार गाइस। ये तो किसी बालकनी से कम नहीं है और ये है भी मेरे घर के ऊपर, मानना पड़ेगा यार गाइस। मजा आ गया इसको देख के। अभी हम लोग को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज, लिटरली में यार गाइस, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए और वो चाहिए हम लोग को कोई बड़ी सी बोट। और अगर एक दफा बड़ी सी बोट मिल गई उसके बाद आएगा सुनामी। जैसे ही सुनामी आएगा वो बोट फ्लोट करेगी पानी के ऊपर और फिर जो हम लोग का ये वाला घर है ना जो कि लकड़ी का बना हुआ है, इसको मैं हल्का सा पुश करूंगा और ये बोट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बस थोड़ा सा सीमेंट यूज करूंगा और ये वाला घर बिल्कुल बोट के ऊपर चिपक जाएगा। प्लान तो पूरा का पूरा हम लोग का बन गया है, लेकिन अभी बोट कहाँ से आएगी? जल्दी से बोट का बंदोबस्त करना होगा। और ये देखो यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है यार गाइस, हम लोग यहाँ से व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन काश लेस्टर और ट्रेवर भी हम लोग के साथ होते तो कितना मजा आता है यार गाइस। ये लोग मुझे छोड़ के चले तो गए हैं, लेकिन सरवाइव करेंगे या फिर नहीं इस बात का नहीं पता। और मुझे तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मैं चाहता था कि ये लोग मेरे साथ रह लेते, बट नहीं यार गाइस, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन लोग ने जाना ही था तो फिर ये लोग चले गए। और एक मिनट, ये क्या कर रहा है इधर? ट्रेवर तुम तो लेस्टर के साथ चले गए थे ना? अरे ऐसे कैसे चला गया था बेटी, तुम्हारे साथ जीऊंगा साथ में मरूंगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे भाई से ज्यादा बढ़कर अच्छे दोस्त हो तुम मेरे। हाँ वो तो मुझे पता है। ये जो ऊपर घर है ये तुमने बिल्ड किया है क्या? तो और तुम्हें क्या लगता है कि ये घर लेस्टर ने बनाया क्या? बिलीव मी यार गाइस, मुझे पता था कि ट्रेवर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा यार गाइस। पूरी की पूरी दुनिया छोड़ देगी लेकिन ट्रेवर कभी नहीं छोड़ेगा और इसीलिए मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है। लेकिन ट्रेवर अभी बताओ कि प्लान कौन सा है? ये सुनामी तो थोड़ी देर के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। अरे यार हमें तो धीरे धीरे जमीन बहुत ज्यादा हिल रही है। सिंचन ये अर्थक्वेक है, काम करके संभल के खड़ा हो। मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग नहीं बचेंगे बेटी, ये अर्थक्वेक बहुत खतरनाक है। वो तो मुझे पता है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार गाइस। लगता है कि अभी हम लोग डूबने वाले हैं, लिटरली में हम लोग डूबने वाले हैं। बोट का बंदोबस्त भी नहीं किया हम लोगों ने, तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि हम लोग मर जाएंगे। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा सिंचन, कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट, सब कुछ शांत हो गया है फाइनली यार गाइस, बच गए हम लोग। ये सुनामी किधर है? ट्रेवर ये सुनामी ऊपर नहीं आया अभी तक। मैं बता रहा हूँ बेटी, ये एक वार्निंग है, जो दूसरा अर्थक्वेक आएगा ना वो डुबा के ले जाएगा सब कुछ। इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास टाइम कम है यार गाइस, जो भी करना है जल्दी से करना है। और मुझे अभी चाहिए होगी सिर्फ और सिर्फ एक बोट। किसी तरीके से बोट मिल गई ना उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन ये बताओ तो सही कि तुम्हें घर कैसा लगा बेटी? बढ़िया बनाया ना मैंने? ट्रेवर मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना मस्त घर तुमने बनाया ना कि मुझे मजा आ गया देख के। और यार गाइस अगर आप लोग को भी ट्रेवर का घर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तब तक जाके बड़ी सी बोट का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ बेटी, बोट नहीं कोई सबमरीन चाहिए होगी हम लोग को। लेकिन ट्रेवर अभी ये सबमरीन कहाँ से मिलेगी? वो तो मिलिट्री वालों के पास होती है ना। अभी ये तो मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी हम लोग को। अरे यार हम लोग मिलिट्री बेस जाके बड़ी सी सबमरीन को चोरी कर लेंगे। इतना आसान नहीं है सिंचन, मिलिट्री से अभी हम लोग पंगा नहीं ले सकते हैं। एक काम करो ना कि सिंचन तू भी यहीं पे रुक। और चॉप किधर है? अरे यार चॉप तो हम लोग के नए वाले घर के अंदर है। ठीक है सिंचन, तू भी चॉप के साथ हम लोग के नए वाले घर के अंदर बैठ के मेरा वेट कर। और ट्रेवर तुम मेरे साथ चलो, हम लोग सबमरीन लेकर आते हैं। लेकिन यार हमें खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा? अभी सिंचन देख मेरी बात कान खोल के सुन ले। लास्ट टाइम मैंने तुझे भेजा था खिड़की लेने के लिए और फिर तूने पता नहीं कहाँ पे गाड़ी को डुबा दिया। अभी मैं तुझे सिर्फ एक छोटा सा आसान सा काम बोल रहा हूँ। हम लोग की गली के अंदर जितने भी घर है ना, तूने सिर्फ 47 वाले घर के अंदर जाना है और खाने पीने का जो भी सामान तुझे मिले वो उठा के हम लोग के घर के अंदर रख दे। लेकिन यार हमें मैं तो नीचे सुपर स्टोर से जाके ढेर सारा सामान लेकर आऊंगा। सिंचन नीचे नहीं जाना तूने, सिर्फ और सिर्फ हम लोग की गली के अंदर ये 6-7 घर है ना,
ना, इन वाले घरों के अंदर से खाने का सामान उठा ले बस, और तूने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है। लेकिन यार हम लोग के पास गाड़ी तो है नहीं। मुझे पता है सिंचन गाड़ी नहीं है, और अगर गाड़ी होती तो फिर मैं तुझे तब भी गाड़ी नहीं देता, इसलिए अभी जितना बोल रहा हूँ प्लीज मेरे भाई उतना कर ले, टाइम नहीं है हम लोग के पास। अच्छा ठीक है अमित भैया, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सारा का सारा खाना उठा के हम लोग के नए वाले घर के अंदर रख दूंगा। फाइनली इसको बात समझ में आ गई है। ट्रेवर तुम फटाफट से मेरे साथ चलो, और अभी हम लोग को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सबमरीन, और मुझे पता है कि जो अभी अर्थक्वेक आएगा ना यार गाइस, वो सब कुछ डुबा के साथ में ले जाएगा। जो भी करना है जल्दी से करना है। ये चॉप की तरह है, चॉप मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर। चॉप क्या कर रहा है तू? इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी अच्छी जगह कौन बना सकता है यार। चॉप ये सब कुछ ट्रेवर ने किया है, मुझे तो पहले ही पता था कि ट्रेवर धोखा नहीं देगा, लेकिन आपने बोला कि ट्रेवर भाग गया यार। अभी ट्रेवर ने मुझे यही बोला था ना, लेकिन अभी तू एक काम करके पानी के अंदर बैठ के एंजॉय कर। लेकिन मैंने सिंचन को एक काम बोला है, तू भी सिंचन के साथ जाओ और मेरा काम कंप्लीट कर। ऐसा कौन सा काम बोल दिया आपने यार? चॉप काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ घरों के अंदर जाना है, और जो भी खाने पीने का सामान है ना वो बाहर लेकर आके हम लोग के ये किचन के ऊपर रख देना। लेकिन कितने दिन का सामान लेकर आए यार? कम से कम भी 1-2 महीने का सामान लेकर आओ। 1-2 महीने तक सुनामी खत्म नहीं हुआ तो फिर एक काम करो कि पूरे के पूरे 1 साल का सामान लेकर आओ, लेकिन पूरा का पूरा किचन भर दो हम लोग का। मैं तब तक ट्रेवर के साथ जाता हूँ और कोई ना कोई सबमरीन ढूंढता हूँ यार गाइस। अभी पता नहीं सबमरीन कहाँ से मिलेगी हम लोग को। वैसे तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच में तुम्हें धोखा दूंगा क्या? हाँ ट्रेवर, वो तुमने बात ही ऐसी की थी, लेकिन काफी ज्यादा हैरान हो गया था मैं भी तुम्हारी बात सुन के। लेकिन ये कैसे सोच लिया तुमने? हाँ बेटी, तुम्हें छोड़ के किधर जाऊंगा मैं? वही तो मैं सोच रहा था, इतने खतरनाक काम हम लोगों ने साथ में किए, अभी मुश्किल के टाइम पे तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मुझे पता है कि हाँ बेटी, काम बहुत रिस्की है और हम लोग की जान भी जा सकती है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी चीज से डरता नहीं हूँ मैं। मुझे पता है ट्रेवर, तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, और हम सब लोग को यार गाइस कोई ट्रेवर जैसा दोस्त अपनी लाइफ में चाहिए होता है, और इसलिए मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ में ट्रेवर है। अगर ट्रेवर ना होता ना तो फिर ये घर अभी तक अपग्रेड भी ना होता, और मुझे कम से कम भी 1-2 दिन लग जाते घर को अपग्रेड करते करते। उसके बाद अगर बीच में सुनामी आ जाता तो फिर बचने का चांस तो नहीं था यार गाइस। ये ट्रेवर की वजह से मैं भी बच गया हूँ, साथ में सिंचन और चॉप भी बच गए हैं। पता नहीं कौन से सपने देख रहे हो, अभी तक हम लोग बचे नहीं है। हाँ बचे तो नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें क्या लगता है कि सबमरीन कहाँ पे होगी? मुझे तो लगता है कि ये सामने वाले पानी के पास जाने दो, किसी ना किसी के पास सबमरीन या फिर बोट तो होगी ना। वही तो मैं सोच रहा हूँ, किसी ना किसी के पास तो बोट मिल जाएगी हम लोग को। थोड़ा सा हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाता हूँ, लेकिन ट्रेवर हम लोग को बोट काफी ज्यादा बड़ी चाहिए होगी। वो तो मुझे पता है, बड़ी तो चाहिए होगी, लेकिन अभी ये बड़ी बोट मिलेगी कहाँ से? ये तो देखना पड़ेगा ना। थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं, और तुम्हारा घर गया पानी के अंदर। पता है मेरा घर तो डूब गया है, लेकिन तुम्हारे घर को बचा लूंगा मैं। मेरा घर भी डूबेगा, लेकिन हम लोग का जो नया वाला घर है ना वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अभी तुम्हें कहीं पे दिख रही है क्या बोट? नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। मुझे भी पानी दिख रहा है, बोट तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन मिल जाएगी यार गाइस। फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करके बोट ओपी लिख देना, हम लोग को बोट मिल जाएगी। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक तो तुम्हारे पास तुम्हारे सब्सक्राइबर्स की पावर है ना अमिटी, ये देखो बोट मिल गई हम लोग को। फाइनली यार गाइस बोट हम लोग को मिल चुकी है, लेकिन ट्रेवर ये साइज में कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है क्या? वो तो मुझे भी लग रहा है अमिटी, ये इस तरह की 10 बोट चाहिए होंगी हम लोग को घर को उठाने के लिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये तो साइज में कुछ ज्यादा ही छोटी है, इसके ऊपर हम लोग अपना घर कैसे रखेंगे? नहीं भाई साहब, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन ये इसके अंदर ये बंदे बैठे हुए हैं, ये लोग क्यों बैठे हुए हैं इसके अंदर? क्या मतलब क्यों बैठे हुए हैं? इन लोग को पता है ना कि थोड़ी देर के अंदर सुनामी आ जाएगा, और अपने आप को बचाने के लिए ये बेचारे इस वाली बोट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं बच पाएंगे। मुझे पता है यार गाइस, ये लोग नहीं बचेंगे। तो क्या बोलते हो अमिटी, इनको साथ में ले चले क्या? साथ में इनको लेके जाने का फायदा नहीं है ट्रेवर। देखो अभी हम लोग के पास खाने पीने का भी सामान नहीं है, और किसी भी समय हम लोग को कोई भी धोखा दे सकता है। तुम्हें पता है ना कि लेस्टर ने भी हम लोग को धोखा दिया था। एक काम करो कि हेलीकॉप्टर को थोड़ा ऊपर करो, ये डूब जाएगा। नहीं नहीं ट्रेवर, हेलीकॉप्टर को कैसे डुबाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? कंट्रोल है मेरा हेलीकॉप्टर के ऊपर। और अभी इन लोग से पता करो कोई बड़ी बोट है क्या? हाँ भाई, तुम लोग के पास कोई बड़ी बोट मिलेगी क्या? अरे ये क्या किया, टक्कर लग गई क्या इनको? नहीं नहीं टक्कर नहीं लगी है, मेरी बात सुनो। तुम लोग के पास कोई बड़ी बोट है क्या? नहीं, हम लोग के पास यही बोट है, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं ये वाली बोट नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ी बोट चाहिए। ठीक है, बड़ी बोट तुम्हें दे देंगे, लेकिन बदले में ये वाला हेलीकॉप्टर दोगे हम लोग को? हाँ ये वाला हेलीकॉप्टर तुम लोग को दे दूंगा। मुझे तुम लोग एक काम करो कि कोई ना कोई बड़ी बोट दे दो। ठीक है, तो फिर एक काम करो कि वो पीछे वाली साइड पे हेलीकॉप्टर को लैंड करो, हम लोग भी वहाँ पे आते हैं। फाइनली यार गाइस, बड़ी बोट का बंदोबस्त हो गया। और क्या चाहिए हम लोग को? मगर 1 मिनट, हम लोग इसको अपना हेलीकॉप्टर क्यों ही देंगे?
जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक बोट दिख रही है और लगता है कि ये वाली बोट बड़ी होगी। थोड़ा सा आगे जाते हैं, बट नहीं यार गाइस, ये भी छोटी सी बोट है और मुझे पता है कि ये वाली बोट्स किसी काम की नहीं है। इसके ऊपर घर तो आ ही नहीं सकता है। मुझे कोई बड़ी सी बोट चाहिए। ये नहीं यार गाइस, ये बहुत ज्यादा छोटी है। ये तो उस वाली बोट से भी छोटी है। एक काम करता हूँ कि उस बंदे ने बोला है कि पीछे जाके हेलीकॉप्टर को लैंड करो, उसके बाद वो आके हम लोग से बात करेगा और अगर कोई बोट मिल गई ना उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा यार गाइस। लेकिन अगर बोट मिलने से पहले सुनामी आ गया तो फिर नहीं बचेंगे हम लोग, फिर हम लोग के बचने का चांस नहीं होगा। सारा का सारा काम तो हो गया बेटी, बस अभी तो बचने की बारी है। एक काम करो कि हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करो, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी बड़ी बोट है इनके पास। मुझे वैसे लगता नहीं है कि इनके पास कोई बोट होगी, लेकिन ठीक है, अब अगर ये बोल रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। होती है बेटी, ये गाँव के लोग हैं, इन लोग के पास सारी की सारी चीजें होती हैं। लेकिन ट्रैवर ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक स्कैम भी करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को मार दें ये लोग। ऐसे कैसे मारेंगे? बंदूक है ना तुम्हारे पास? हाँ बंदूक तो है मेरे पास। ठीक है, वेट करते हैं, देख लेते हैं। अगर तो बोट हुई इसके पास तो ठीक है, मैं इसको हेलीकॉप्टर दे दूंगा। हेलीकॉप्टर दोगे तो फिर बोट किस तरह लेके जाएंगे अपने घर? हेलीकॉप्टर के साथ बोट को टो करके पहले हम लोग अपने घर लेके जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग का नया वाला घर है ना, वो हम लोग बोट के ऊपर फिक्स करेंगे और फिर ये वाला हेलीकॉप्टर हम लोग उन बंदों को देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने पहले हेलीकॉप्टर दे दिया उन लोग को तो फिर बोट लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है, बस अभी उन बंदों का वेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी बोट है इन लोग के पास। वैसे ये वाली जगह भी पूरी की पूरी सुनामी में कवर हो गई थी, बट अभी थोड़ी देर पहले यार गाइस ये वाटर लेवल डिक्रीज किया है और ये लोग बोट्स में घूम रहे हैं। लगता है कि हाँ बेटी ये लोग आ गए। ट्रेवर ये तो वो नहीं है, ये तो कोई और है। एक काम करो कि आ जाओ, देख लेते हैं कौन है ये लोग। हाँ हेलीकॉप्टर देख के पहुंच गए तुम लोग? बेटा मुझे मेरे साथियों ने बताया था कि तुम्हें वो बड़ी सी बोट चाहिए। हाँ अंकल, बड़ी सी बोट चाहिए, बताओ कि कहाँ पे मिलेगी? बड़ी सी बोट तो तुम्हें मेरे पास से मिलेगी और मेरे पास उस तरह की 2 बोट्स हैं, एक तुम यूज करना, दूसरी मैं यूज करूंगा और साथ में हम लोग सुनामी को सरवाइव करेंगे। ऑप्शन तो अच्छी है, लेकिन वो आपका मसला है कि आप सरवाइव करो या फिर ना करो। मुझे बस एक बड़ी सी बोट चाहिए। बोट के ऊपर क्या घर रखना है क्या तुमने? आपको कैसे पता कि हम लोगों ने बोट के ऊपर घर रखना है? ट्रेवर ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। मुझे तो लगता है कि धोखा देगा हम लोग को। ऐसे कैसे धोखा देगा अंकल? मुझे बताओ कि वो 2 ना बोट है किधर? बोट नहीं बेटा, मेरे पास बड़ी सबमरीन है और उस सबमरीन के ऊपर तुम लोग का घर आ जाएगा। अबे भाई साहब, जो चीज चाहिए थी वो चीज कैसे मिल सकती है हम लोग को? आज हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं ट्रेवर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज हम लोग बचेंगे। मुझे भी लगता है हाँ बेटी, सबमरीन मिल जाएगी तो और क्या चाहिए हम लोग को। हाँ ना, सबमरीन तो अंडर वाटर चलती है ना यार गाइस, उसके ऊपर हम लोग का घर आ जाएगा और बैलेंसिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। सुनामी हम लोग सरवाइव करेंगे। अभी एक काम करो ना कि अंकल फटाफट से मेरा हेलीकॉप्टर पकड़ लो और मुझे वो सबमरीन दे दो। हेलीकॉप्टर को मैं क्या करूंगा बच्चे, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए मुझे बस अपना बेटा वापस लाके दे दो। ये जो आपके साथ में खड़ा है ये बेटा नहीं है क्या आपका? अरे मैं तो हिंदुस्तान से आया हूँ, लॉस सैंटोस के अंदर। हाँ वो तो लग रहा है मुझे। अंकल आप मुझे एक बात बताओ कि किधर है आपका बेटा? मेरा बेटा जेल के अंदर बंद है और तुम्हें तो पता है कि सुनामी आ रहा है, तो पुलिस वालों को चाहिए ना कि वो मेरे बेटे को छोड़ दें, लेकिन वो लोग बेटे को छोड़ नहीं रहे। अभी तुम बस सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा मुझे वापस ला के दे दो, बदले में तुम्हें सबमरीन दूंगा। वो क्या ना कि अंकल अगर आपको लगता है कि आप चालाक हो तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मैं आपसे काफी ज्यादा चालाक हूँ। इसलिए एक काम करो कि पहले आप मुझे सबमरीन दिखा दो, उसके बाद मैं आपके बेटे को पुलिस स्टेशन क्या मिलिट्री बेस से छुड़ा के ले आऊंगा। ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सबमरीन दिखाता हूँ। आ जाओ ट्रैवर, चल के देखते हैं कि सबमरीन वाकई में इसके पास है भी या फिर नहीं। बताओ अंकल किधर जाना है? बेटा यहाँ से बिल्कुल सीधा चलो। ट्रैवर तुम्हारे पास बंदूक है ना? नहीं आमिटी, तुम्हारे पास जो है एक काफी है ना? हाँ वैसे भी एक काफी है, और मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि यार गाइस ये कोई ना कोई ट्रैप होने वाला है, क्योंकि पहले इस बंदे ने हम लोग को बोला था कि इसको हेलीकॉप्टर चाहिए और अभी ये बोल रहा है कि उसके बेटे को छुड़वा के लेकर आऊं, लेकिन इसका बेटा पुलिस स्टेशन के अंदर है। खैर है यार गाइस, पुलिस वाले तो वैसे भी भाग गए होंगे और इसके बेटे को लेकर आना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अंकल किधर जाना है? बेटा सीधा सीधा जाने दो। सीधा सीधा जाने दो, जा रहा हूँ मैं सीधा। और अगर अंकल ये कोई भी ट्रैप हुआ तो फिर उसके बाद आपको एक ही हेडशॉट मारूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अरे बेटा मैं भला क्यों तुम्हें धोखा दूंगा, तुम बस सीधा सीधा जाने दो। एक मिनट, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं अंकल, ये लोग कौन है? अरे बच्चे गोली क्यों चलाई, ये मेरी फैमिली है, डर के भाग रही है। इनको बोलो कि डरने
जाने की जरूरत नहीं है, मैं इनको कुछ भी नहीं करूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ सबमरीन देखनी है मैंने। और एक दफा सबमरीन दिख गई ना, उसके बाद काम हो जाएगा हम लोग का। ये क्या है अंकल, खाओगे क्या इसको? हाँ बच्चे, खाऊंगा मैं इसको। कैसे खाओगे इसको यार गाइस, पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग। और ये क्या है? इसको भी खाऊंगा बेटा, पका के खाऊंगा। तुमने खाना है क्या? अबे चुप करो, गोली मारूंगा तुम्हें मैं नहीं तो। अच्छा ठीक है, आगे चलो बेटा, सबमरीन दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, जल्दी से जाके चेक करते हैं कि ये सबमरीन है किधर। मुझे तो अभी तक दिख गई। वैसे मुझे लगा था कि हामिटी ये झूठ बोल रहा है। ट्रेवर मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये तो दोनों के दोनों सबमरीन्स बिल्कुल रियल हैं। इनमें से एक इसकी और एक हमारी। एक काम करो कि चेक करो कि चलती भी है या फिर नहीं। हाँ ना ट्रेवर, चेक तो करना पड़ेगा। 1 मिनट में जल्दी से इसको चेक कर लेता हूँ। ये तो दोनों के दोनों सबमरीन्स रियल हैं यार गाइस, हम लोग बचेंगे, लिटरली में हम लोग बचने वाले हैं। बस इस वाली सबमरीन को एक दफा चेक करना है मैंने। और अंकल वैसे अगर मैं इसको चोरी करके लेके चला जाऊँ तो फिर आप क्या करोगे? मैं इंसान की शक्ल देख के पहचान लेता हूँ कि वो कैसा है, और मुझे पता है कि तुम किसी को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। इमोशनल कर रहा है यार गाइस। और हाँ, वैसे भी इसको धोखा मैं क्यों ही दूंगा, क्योंकि वैसे भी इसने मेरी हेल्प की है और मेरे पीछे पीछे आ रहा है। बट अभी इस सबमरीन को नीचे लेके जाना है। अबे भाई साहब, ये तो ऊपर भी जा रही है और पानी के नीचे भी जा रही है। यही चीज तो मुझे चाहिए थी यार गाइस, यही चीज मुझे बिल्कुल चाहिए थी। और अभी इसके अंदर फ्यूल वगैरह भी बिल्कुल फुल है। और कौन सी चीजें हैं इसके अंदर? काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं यार गाइस, यही चीज चाहिए थी हम लोग को। और मेरा काम तो हो गया, सबमरीन हम लोग को मिल गई है। इसके ऊपर हम लोग का घर आ जाएगा। लेकिन लगता है कि अंकल पानी के अंदर बेहोश हो गया है। अबे ट्रेवर, इसको बाहर निकालो। अरे ये लगता है कि मर गया हामिटी। नहीं मरा नहीं है, इसको बाहर निकालो, मेरे ख्याल से बेहोश हो गया है। मैं तो बोलता हूँ कि ये सबमरीन दोनों के दोनों लेके चलते हैं। ऐसे कैसे लेके चलते हैं ट्रेवर? इसके बेटे को हम लोग को बचाना होगा। एक काम करो कि इस अंकल को बाहर लेकर आओ। मैं तब तक सोचता हूँ कि हम लोग को क्या प्लान बनाना चाहिए यार गाइस। इसके बेटे को तो बचा के रहूंगा मैं, क्योंकि ये अंकल काफी ज्यादा अच्छा है यार गाइस। इसने हम लोग का सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम लोग इसकी हेल्प करेंगे यार गाइस। कुछ भी हो जाए हम लोग को इसकी हेल्प करनी होगी। बोलो बेटा, क्या मेरी हेल्प करोगे तुम? अंकल सबमरीन तो बिल्कुल रियल है, चल भी रही है। और ठीक है, किधर है आपका बेटा? है किधर? बेटा ये जो बड़ा प्रिजन है ना लॉस सैंटोस का, इसके अंदर है। लेकिन अभी कर क्या रहे हैं? सारे के सारे प्रिजनर्स अभी तक प्रिजन के अंदर हैं क्या? हाँ ना बेटा, वो पुलिस वाले उनको छोड़ नहीं रहे हैं। अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन मेरे बेटे को ये लोग नहीं छोड़ रहे। आपके बेटे ने भी कुछ ना कुछ किया होगा ना, पुलिस वाले ऐसे तो किसी को नहीं पकड़ते हैं। अरे बेटा, जो भी किया, लेकिन अभी तो सुनामी आ रहा है। तुम्हें भी पता है कि थोड़ी देर के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर भला मेरे बेटे को ये लोग छोड़ क्यों नहीं रहे? बात तो आपकी ठीक है, छोड़ देना चाहिए। वैसे भी अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा यार गाइस। 5 मिनट का टाइम है, लिटरली में 5 मिनट के अंदर ये जो भी चीजें आप लोग को दिख रही है ना, ये सारी की सारी चीजें पानी के अंदर कवर हो जाएंगी, लिटरली में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। इसीलिए तो बेटा बोल रहा हूँ कि मेरे बेटे को बस छुड़ा के ले आओ। अंकल आप यहीं पे पेड़ के नीचे छांव में बैठ के चिल करो, और ट्रेवर तुम मेरे साथ चलो, इसके बेटे को लेकर आते हैं। लेकिन तुम लोग मेरे बेटे को पहचानोगे कैसे? अंकल अभी प्रिजन के अंदर जा रहा हूँ, तो सिर्फ आपके बेटे को तो नहीं बचाऊंगा ना, पूरे के पूरे प्रिजन को खाली करके आऊंगा वापस। मुझे तुम्हें देख के ही पता चल गया था कि तुम बहुत भले इंसान हो। थैंक यू अंकल, ज्यादा तारीफें मत करो। लेकिन एक काम करो ना कि अपने बेटे की पिक्चर ट्रेवर को दे दो, और मैं तब तक कोई ना कोई प्लान बनाता हूँ यार गाइस। प्रिजन के अंदर जाना है और सबको आजाद कराना है। काम तो काफी ज्यादा मुश्किल है, बट करना तो पड़ेगा। मेरा हेलीकॉप्टर किधर गया? अभी 1 मिनट, ये कोई स्कैम तो नहीं था? नहीं, हेलीकॉप्टर इधर ही है। मैं डर गया था यार गाइस, मुझे लगा था कि अभी हम लोग मर जाएंगे। और हाँ, तुम अभी तक इधर ही खड़े हो क्या? मैंने हिंदुस्तान वापस जाना है। हाँ, लेके जाता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान वापस लेके जाता हूँ। तो फिर लॉस सैंटोस क्या करने आए थे? काम करने के लिए आया था। सोचा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होगा, पैसे कमाऊंगा, हिंदुस्तान भेजूंगा, घर बनवाऊंगा। लेकिन कोई भी सपना सच नहीं हुआ। हो जाएगा, सारे के सारे सपने तुम्हारे सच होंगे। बस एक काम करो कि मेहनत करते रहो, जी लगा के काम करो, और फिर सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर थोड़े से पैसे होते तो मिल जाते, मुझे अच्छा हो जाता। जिंदगी में अगर कुछ करना है ना, तो फिर किसी से भी पैसे मत मांगना है, क्योंकि अगर एक दफा तुमने पैसे मांग लिए ना, उसके बाद तुम्हें आदत लग जाएगी, और फिर तुम बार बार पैसे ही मांगोगे। फिर तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम वो उधार वापस करोगे, कभी भी कामयाब नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें एक ही टिप दूंगा, और वो ये है कि कभी किसी से पैसे मत लेना। बस जो है ना तुम्हारे पास, उसी के अंदर खुश रहो। अरे थैंक यू, लेकिन क्या मैं आपका ड्राइवर बन सकता हूँ क्या? ड्राइवर एक काम करते ना कि इसको लेके चलते हैं अपने साथ, ये सबमरीन चला लेगा। अरे ये धोखा देगा हम लोग को। अमेठी क्या कर रहे हो, पागल हो क्या तुम? नहीं ड्राइवर, धोखा नहीं
नहीं देगा बेचारा, मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा गरीब है, हम लोग को इसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके जूते देखो, इसको बोलो कि इस तरह के कलरफुल जूते पहनेगा तो फिर कहाँ से जॉब मिलेगी इसको। अबे ये क्या पहन के रखा है तुमने? वो एक जूता खो गया था तो दूसरा चोरी करके पहन लिया। चोरी करने की आदत है तुम्हारी। एक काम करो कि यहीं पे बैठ के वेट करो, मैं उस वाले बंदे के बेटे को बचा के आता हूँ ना, उसके बाद करते हैं इसका बंदोबस्त भी करते हैं यार। गाइस हेल्प कर देंगे इसकी, वैसे भी मुझे काफी ज्यादा गरीब लग रहा है। अभी ये बताओ कि प्लान कौन सा? अमिटी प्रिजन के अंदर जा रहे हैं क्या हम लोग? हाँ ना, ट्रेवर प्रिजन के अंदर जा रहे हैं और उस वाले अंकल के बेटे को बचाना है हम लोग ने। किधर गया प्रिजन? मेरे ख्याल से तो पानी में डूब गया होगा यार। गाइस कोई भी चीज बची नहीं है, तो फिर ये प्रिजन कैसे बचा होगा? अरे तो फिर इसका मतलब ये कि उसका बेटा मर गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो अंकल का बेटा तो मर गया, क्योंकि प्रिजन, अबे नहीं, ट्रेवर प्रिजन पानी के ऊपर ही है, इसीलिए तो उसने बोला है कि बेटे को बचा के लेकर आओ। मैं भी सोचूं कि अगर प्रिजन पानी के अंदर डूब गया तो फिर इसका बेटा कैसे बचेगा, बट नहीं यार गाइस, ये प्रिजन पानी के ऊपर ही है। काम करते हैं कि जल्दी से हेलीकॉप्टर को लेके जाते हैं। लेकिन ट्रेवर ये क्या हुआ हेलीकॉप्टर को? क्या मतलब क्या हुआ? अबे ये उड़ नहीं रहा। ऐसे कैसे नहीं उड़ रहा? अमिटी फ्लाई करो इसको। कोशिश कर रहा हूँ ट्रेवर, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है। अरे ऊपर जाना भी नहीं है, नीचे जाना है अमिटी, नीचे लेके जाओ इसको। ट्रेवर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा। ऐसे कैसे नहीं चल रहा अमिटी? ये मर जाएंगे हम लोग इस तरह। मुझे लगता है कि इसका फ्यूल खत्म हो गया है। अरे ये थोड़ा सा नीचे तो करो इसको। नीचे कैसे करूँ ट्रेवर? चल नहीं रहा हेलीकॉप्टर, तुम बोल रहे हो कि नीचे करो। अरे ये क्या कर रहे हो अमिटी? मर जाएंगे हम लोग इस तरह। और गए भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर को पता नहीं एकदम से क्या हो गया है। अभी तो इसके विंग्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसके विंग्स रुकेंगे ना, उसके बाद ये क्रैश करेगा। क्या हो रहा है अमिटी? ये तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मुझे पता है ट्रेवर नीचे आ रहा है और गए। मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बचेंगे। एक काम करो कि उतरो, जल्दी से उतरो इससे पहले कि ये ब्लास्ट हो जाए। अरे ये हम लोग अभी किस तरह जाएंगे प्रिजन के अंदर? पता नहीं किस तरह जाएंगे ट्रेवर, इसको एकदम से पता नहीं क्या हो गया है। 3 दिन से चला रहे हैं इसको, अभी फ्यूल तो खत्म होगा ना इसका। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन आ जाओ अभी चुपचाप हम लोग अंदर चलते हैं। और वैसे भी अबे प्रिजन के अंदर किस तरह जाएंगे? यही तो मैं बोल रहा था ना कि ये हेलीकॉप्टर को तुमने अंदर क्यों नहीं उतारा? ट्रेवर अंदर कैसे लेके जाऊं इसको? अरे कुछ भी करके इसको प्लीज अंदर लेके जाओ, प्रिजन के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। आई होप के यार गाइस ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी करके इसको स्टार्ट होना होगा। हो जाओ प्लीज, हो जाओ प्लीज, हो जाओ। ट्रेवर स्टार्ट तो हो गया है। अभी बस किसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ इसको। कोशिश कर रहा हूँ ट्रेवर, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ऊपर लेके जाने की। जल्दी करो, ये इतने में तो पुलिस वाले आ जाएंगे। कर रहा हूँ ना ट्रेवर, कोशिश कर रहा हूँ ना इसको ऊपर लेके जाने की। अब ये ऊपर जा भी तो नहीं रहा है। एक मिनट जाएगा यार गाइस, मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, मगर नहीं जा रहा ट्रेवर, ये ऊपर नहीं जा रहा। तो फिर इसका मतलब ये है कि मरेंगे हम लोग। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम लोग मरेंगे, लेकिन नहीं, अभी तो नहीं मरना चाहता हूँ। क्या करूँ ये लिटरली में यार गाइस, पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? अब इतना बड़ा हेलीकॉप्टर लेके जाओगे प्रिजन के अंदर तो पुलिस वाले तो आएंगे ना। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको? ये थोड़ा सा बस ऊपर हो गया ना, उसके बाद काम हो जाएगा हम लोग का। और अबे ट्रेवर तुम्हें गोली लग गई क्या? तुम गोली की बात कर रहे हो अमिटी? ये लोग मुझे खत्म कर देंगे और मैं तो बोलता हूँ कि तुम भागो। ऐसे कैसे भागूं ट्रेवर? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लगता है कि तुम पागल वागल हो गए हो। अभी इन लोग को मारना है ना, 1 सेकंड के अंदर मैं इन लोग को खत्म कर सकता हूँ। और ये पुलिस की गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसी को अंदर लेके जाएंगे। ट्रेवर तुम ठीक हो क्या? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो अमिटी, अपने आप को बचाओ। 1 मिनट रुको ट्रेवर, मुझे तुम्हें गाड़ी के अंदर रखना होगा। गोलियां मुझे बहुत ज्यादा लग रही हैं, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अमिटी पहले पुलिस वालों को मारो, उसके बाद मुझे लेके जाओ। गाड़ी के पास पहुंच गए ट्रेवर, बस 1 मिनट तुम यहीं पे वेट करो, मैं तब तक जल्दी से इन पुलिस वालों का बंदोबस्त करता हूँ। लेट्स गो यार गाइस, ये सब लोग मर चुके हैं। और नहीं, दूसरी साइड से भी आ रहे हैं यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा हैं। बैठो ट्रेवर, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो। तुम्हें क्या लगता है कि ये गेट खुलेगा क्या? गेट खुलना तो चाहिए, लेकिन नहीं ट्रेवर, गेट नहीं खुल रहा। अरे अब क्या करेंगे? किस तरह जाएंगे अंदर? मर जाएगा वो, उस अंकल का बेटा मर जाएगा। मुझे कुछ भी करके उसको बचाना है। ट्रेवर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अंदर जाने का ये देखो, ये क्या चीज है यहाँ पे? 1 मिनट ट्रेवर, अंदर तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। लेट्स गो। नहीं यार गाइस, अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं यहाँ से, और इतनी ज्यादा ऊंची तो मैं जंप भी नहीं लगा सकता हूँ। क्या करूँ? कुछ भी करके अंदर तो जाना पड़ेगा। बट यार गाइस, अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और हम लोग का हेलीकॉप्टर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है एकदम से, उसको पता नहीं क्या हो गया
है। एक मिनट, ये हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए होगा। हाँ यार गाइस, बस एक दफा ये हेलीकॉप्टर नीचे आ गया ना, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अभी ये नीचे जाएगा किस तरह? इसके पायलट को गोली मारूं क्या? नहीं यार गाइस, ये तो इधर आ ही नहीं रहा। एक मिनट, ये पुलिस वाले यहाँ पे आ गए, मुझे जल्दी से इन लोग को मारना होगा। लेट्स गो। ये लोग तो गए काम से, लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ रहा वापस? बे हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा दूर है और यहाँ से अबे भाई साहब गया। मुझे लगता है कि ये हेलीकॉप्टर वैसे ही क्रैश हो जाएगा। इसके पायलट को मैंने मार दिया है। लेट्स गो यार गाइस, हेलीकॉप्टर के पायलट को मैंने मार दिया और लकीली हेलीकॉप्टर अभी तक बिल्कुल सेफ है। अगर तो मुझे ये मिल गया उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। जल्दी से जाना होगा मुझे हेलीकॉप्टर के पास। ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ये रहा लिटरली में यार गाइस, ये हेलीकॉप्टर है और मुझे यही चाहिए होगा। इसके पायलट को तो मैंने मार दिया है और अभी तक ये क्रैश नहीं हो रहा है। एक दफा बस ये हेलीकॉप्टर मिल गया ना, काम हो जाएगा हम लोग का। ये अभी तक मुझे गोलियां मार रहा है, जल्दी से मुझे इसको भी मारना होगा। लेट्स गो, हेलीकॉप्टर मिल गया यार गाइस। जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, मगर गोलियां बहुत ज्यादा लगी हैं। पता नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा यहाँ पे नहीं। मगर एक मिनट, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। बच गया यार गाइस, काफी ज्यादा लकी है ये। लेकिन अभी मैं लकी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी करके अंदर जाना होगा। ट्रेवर का कोई अता पता नहीं है, ट्रेवर पता नहीं किधर है, बट मुझे जाना है प्रिजन के अंदर। लेट्स गो। ट्रेवर किधर है? ट्रेवर क्यों नहीं दिख रहा मुझे? पता नहीं ये किधर चला गया है। मुझे तो लगता है कि मर गया होगा। एक मिनट, एक मिनट, ट्रेवर को ढूंढना है यार गाइस। ट्रेवर को ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ ना, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेवर कहीं ना कहीं पे छुप गया हो। लेकिन अभी ये रहा, प्रिजन के अंदर मैं आ गया हूँ। लेट्स गो यार गाइस, हेलीकॉप्टर को मुझे इधर ही लैंड करना है। और वो किधर गया? अंकल का बेटा किधर है? मुझे उसको ढूंढना है। अबे भाई साहब, ये तो गया काम से। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर है। अभी मुझे इसके पायलट को हेडशॉट मारना होगा। किधर गया? एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये टर्न करेगा मैं इसके पायलट को मार दूंगा। अभी नहीं भाई साहब, ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है। एक काम करता हूँ कि उसके बेटे को ढूंढता हूँ। उसकी पिक्चर तो ट्रेवर के पास थी, कहाँ पे ढूंढूंगा इसको? अबे तुम कौन हो? मुझे पता है कि मेरे पापा ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। हाँ, वो किधर रहता है तुम्हारा पापा? मेरा पापा वही है जिसके पास 2 सबमरीन्स हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम उसकी पिक्चर दिखाओ मुझे। अरे मोबाइल नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पापा ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम्हें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम उसी के बेटे हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपना घर बना रहे थे ना? हाँ, घर बना रहा था मैं अपना। मेरे पापा ने मुझे पहले ही बताया था कि जो बंदा घर बना रहा है उसको सबमरीन भी चाहिए होगी, और सबमरीन सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के पास है। इसलिए मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। सारी की सारी निशानियां ये मुझे बिल्कुल ठीक बता रहा है। इसका मतलब यह है कि यही उसका बेटा है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मेरे पास एक आइडिया। तुमने सारे के सारे पुलिस वालों को मार दिया क्या? हाँ, ऑलमोस्ट सारे के सारे पुलिस वालों को मार दिया है। ठीक है, एक काम करो कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, हम लोग टावर के अंदर से एस्केप करेंगे। ठीक है, टावर के अंदर से एस्केप करेंगे। ये गन कहाँ से है तुम्हारे पास? इतने सारे पुलिस वालों को आपने मार दिया तो गन तो मेरे पास आ जाएगी ना। हाँ, वैसे अच्छा बंदा है यार गाइस ये भी। और ये लोग कौन है? अरे सर, ये सारे के सारे प्रिजनर्स हैं। आप इनको छोड़ो, आप बस यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, निकलता हूँ, लेकिन इन सबको बोलो कि ये लोग भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस तरह का मौका इन लोग को दोबारा नहीं मिलेगा। निकलो ना बे, बाहर निकलो। किस चीज का वेट कर रहे हो? मुझे अभी बाहर जाना है। लेट्स गो। ये सामने टावर है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। जी जी, मैं आपके साथ साथ आ रहा हूँ। लेकिन वो आपका घर कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, मेरा घर कंप्लीट हो गया, लेकिन ये सुनामी आने वाला है, पता है ना तुम्हें? जी जी, मुझे पता है सुनामी आने वाला है। टावर के ऊपर भी पुलिस वाला हो सकता है। दिक्कत नहीं है, अगर टावर के ऊपर पुलिस वाला हुआ तो फिर मैं उसको भी मार दूंगा। बट यार गाइस, पूरा का पूरा प्लान इस लड़के ने बना के रखा था एस्केप करने का। काफी ज्यादा स्मार्ट है, और टावर के ऊपर तो कोई भी नहीं है। लेट्स गो यार गाइस, अभी टाइम आता है एस्केप करने का। मुझे बस यहाँ से एक जंप करना है और फाइनली यार गाइस हम लोगों ने एस्केप तो कर दिया है, मगर गोलियां बहुत ज्यादा लगी हैं। और अभी तुम सब लोग एक काम करो ना कि अंदर खड़े होके मुझे देखते रहो, क्योंकि तुम लोग बाहर तो आ नहीं सकते हो। लेट्स गो यार गाइस, ये सब के सब लोग मर चुके हैं, लेकिन अभी मुझे चाहिए होगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ से लेकर आऊं? और वो किधर गया उसका बेटा? सर, मैं आपके पीछे हूँ सर, और ये देखो ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ यहाँ पे। हेलीकॉप्टर? ट्रेवर तुम कहाँ पे थे? तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर लेने के लिए गया था। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से हम लोग को निकलना होगा। मुझे एक बात बताओ ट्रेवर, ये किधर गए पुलिस वाले? पुलिस वाले अभी क्या ही बिगाड़ेंगे अमेठी, हम लोग प्रिजन से बाहर निकल गए हैं। अच्छा, इन लोग को यही दिक्कत थी कि हम लोग प्रिजन के अंदर आए क्यों। लेकिन एक ही प्रिजनर को हम लोगों ने छुड़वाया यार गाइस, इतना काफी है हम लोग के लिए। अभी बस जल्दी से मैं इसको लेके जाता हूँ इसके पापा के पास, और फिर उसके बाद सबमरीन मिल जाएगी हम लोग को। टाइम बहुत कम है, किसी भी समय अर्थक्वेक आ सकता
सकता है। और ये जो अभी अर्थक्वेक आएगा ना यार गाइस, ये सुनामी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। सामने की तरफ माउंट चिलियार्ड है, सब कुछ डूब जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये माउंट चिलियार्ड बचेगा। सिंचन और चॉप ने पता नहीं अभी खाने वाने का बंदोबस्त किया होगा या फिर नहीं। निकलो आमिटी, जो भी करना है जल्दी करना है, बस उतारो इसको नीचे। इसको उतारता हूँ ना ट्रेवर, नीचे उतारूंगा और मैं इसको किधर लेके जाऊंगा। 1 मिनट, हेलीकॉप्टर को भी तो सही से हम लोगों ने पार्क करना है ना। बिल्कुल ये जगह परफेक्ट है। उतरो अबे, जल्दी से उतरो, ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगा। गया, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। पता नहीं तुम लोग ठीक हो क्या? ठीक है आमिटी, हम लोग ठीक है, लेकिन ये किस तरह की लैंडिंग की है तुमने? पता नहीं ट्रेवर, मेरे ख्याल से तो हेलीकॉप्टर के अंदर कोई बॉम्ब था। और हाँ अंकल, ये पीछे देखो ना, बेटे को लेकर आ गया हूँ मैं आपके। मुझे पता था कि तुम मेरे बेटे को जरूर बचा के लेकर आओगे। और तुम्हारा हेलीकॉप्टर किधर है? हेलीकॉप्टर नहीं है ना अंकल मेरे पास। अरे घबराओ मत, घबराओ मत, मेरे पास हेलीकॉप्टर है। मुझे बताओ कि सबमरीन कहाँ पे लेके जानी है? ये वाली सबमरीन बिल्कुल मेरे घर के ऊपर आप ले आओ प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा। मैं ये सबमरीन हेलीकॉप्टर के साथ अटैच करके तुम्हारे घर आता हूँ। लेकिन इसको देख लो, यही है ना आपका बेटा? अरे हाँ ना, यही तो है मेरा बेटा। फाइनली यार गाइस, ये दिखने में इसकी मूछें सेम है। लेकिन ठीक है, अभी तुम सब लोग एंजॉय करो। लेकिन अंकल प्लीज ये सबमरीन बस मेरे घर पहुंचा दो, और मुझे भी घर पहुंचा दो। कोई गाड़ी वगैरह नहीं है हम लोग के पास। ठीक है बेटा, मैं अभी अपना हेलीकॉप्टर निकालता हूँ और तुम्हारी सबमरीन लेके चलता हूँ। लेकिन 1 मिनट, ये अर्थक्वेक है ना अंकल? हाँ बेटा, ये अर्थक्वेक है। जल्दी से बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। निकलो ट्रेवर, हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा यार गाइस। ये अर्थक्वेक बहुत ज्यादा तेज है, पता नहीं हम लोग बच पाएंगे या फिर नहीं। जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने घर यार गाइस। ये सुनामी को इंक्रीज करेगा, मुझे पहले से ही पता है। सब कुछ खत्म हो गया, बट यार गाइस हम लोग सेफ हैं। हाँ बेटी, ये तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही डूब गया। मैंने तुम्हें बताया था ना ट्रेवर के पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डूब जाएगा, लेकिन हम लोग बच जाएंगे। अभी जल्दी से चलते हैं माउंट चिलियार्ड के ऊपर। मुझे धीरे धीरे इसको टर्न करना है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यार गाइस। कुछ दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा ना, और दिखेगा भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस पानी के अंदर डूब चुका है। लेकिन हम लोग सेफ हैं क्योंकि हम लोग के पास ये घर है। और अभी तो आप लोग को ये दिख रहा है ना माउंट चिलियार्ड यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद ये भी पानी में डूब जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास है हमारा पूरा फ्लोटिंग हाउस यार गाइस, जो कि पानी के ऊपर भी चलता है। यहाँ पे सामने हम लोग का घर होता था, एयरपोर्ट होता था, सब कुछ था यहाँ पे, बट अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जो अभी सुनामी का वेव आएगा वो इस वाले माउंट चिलियार्ड को भी पानी के अंदर डुबा के ले जाएगा। फिर हम लोग के पास एक ही चीज बचेगी, और वो होगा हम लोग का ये वाला लग्जरी फ्लोटिंग हाउस, जो कि हम लोगों ने साथ में मिलकर बनाया है यार गाइस। फाइनली हम लोगों ने सुनामी को सरवाइव कर लिया है, और जो कुछ भी हम लोग ने सोचा था यार गाइस, वो सब कुछ रियल था। इस वाले गेम प्ले को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये था सुनामी सीरीज का लास्ट एपिसोड। अगर आप लोग को सुनामी सीरीज बढ़िया लगा है तो यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।